हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे और हेल्दी होंगे, लाइफ बिल्कुल अच्छी गुजार रहे होंगे। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, बस कुछ अनफिट रही मैं तो इसलिए, और जिन जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की, थैंक यू सो मच। रिकवरी के बाद मैं दोबारा आपसे मिल रही हूँ और स्पेशली मैं आज जो टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने आई हूँ वो है विटामिन डी। लेकिन उससे पहले मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहूँगी, जैसे कि समीना है, सुमेरा है और जायदा है। इन्होंने मेरे लिए स्पेशली बहुत दुआएं की, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, समीना, सुमेरा और जायदा। आपकी दुआओं की वजह से मैं दोबारा रिकवर हुई और फिट हूँ और भी मुझे दुआओं की ज़रूरत है। तो इन तीनों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और भी जो मेरे प्यार करें जो है सब्सक्राइबर हैं, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, उन्होंने सब ने मुझे अच्छी गेट वेल सून की जो है वो दुआएं दी थी। तो चलिए जी, आज हम डिस्कस करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ही हर दूसरे तीसरे बंदे में कॉमन है। जैसे कि आपको पता है कि विटामिन डी अगर डेफिशिएंस हो जाए बॉडी में तो उससे क्या होता है, जो आपकी जो है वीकनेस होती है, पेन होता है, फटीक होता है, बंदा थका थका रहता है, सुस्ती होती है, जिस्म में दर्द होता है, डिप्रेशन होता है। इसके अलावा बहुत सारी आज से जैसे कि कहा जाता है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप धूप में बैठे, आप बहुत सारी ऐसी सनलाइट कैप्सूल्स टैबलेट्स आ गई हैं तो जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्या रीज़न है जो विटामिन डी डेफिशिएंस होता है? विटामिन डी अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं है या आपकी डाइट ऐसी है जिसकी वजह से जिसमें ना फैट ना ऐसे, और मोस्टली जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो डार्क स्किन हो जाती है, ज़्यादातर ओवर एज ऑफ 50। देखिए, जब तक वुमेन मेनोपॉज में नहीं जाती तब तक जो है वो नॉर्मल हर चीज़, उसको पीरियड, ब्लड प्रेशर, हर चीज़ नॉर्मल होती है। जैसे आफ्टर मेनोपॉज 40, 50, 55 में जिस एज के मुताबिक मेनोपॉज होता है उसमें उसके बाद वो हर चीज़ में सफ़र कर रही होती है। अब इसमें क्या होता है कि आप अपने कीपिंग बोन स्ट्रॉन्ग, आप अपने बोन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर रिकेट्स वगैरह है, जैसे कि हड्डियों का या टेढ़ापन हो जाना और हड्डियाँ ब्रेक होना, मोस्टली ये चिल्ड्रन में होता है जिसमें वीकनेस हो जाती है या सॉफ्ट बोन हो जाती है जिसकी वजह से लैक ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसमें आप कैल्शियम और फॉस्फोरस वगैरह जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अपनी बोन को, जैसे अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या बहुत सीवियर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे विटामिन डी का बहुत ही मुश्किल होता है आना सनलाइट का, जैसे कि कोल्ड एरिया हैं जहाँ पे ये बर्फ़ वगैरह आइस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे मोस्टली जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है जिसकी वजह से आपकी जो लॉस ऑफ बोन डेंसिटी है वो हो जाती है, फ्रैक्चर वगैरह होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर जैसे आप ओरली कोई सनशाइन जैसी कोई टैबलेट्स आ गई या सनलाइट की कोई टैबलेट्स वगैरह आ गई हैं तो आप जो है वो ले सकते हैं उसके लिए। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड, यस बिल्कुल एक सवाल आता है, पैराथायराइड ग्लैंड क्या विटामिन डी में अफेक्टेड होता है? बिल्कुल ही अफेक्टेड हो सकता है बिकॉज ऑफ मिनिमम जो है वो कैल्शियम जो ब्लड में होता है या किडनी वगैरह या गट या स्केलेटन्स में, तो इसकी वजह से आप अपनी डाइट वगैरह को दे सकते हैं। और कैल्शियम वगैरह अगर आपकी इनसफिशेंट है तो आप अपना कैल्शियम का टेस्ट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह जितने भी होते हैं। इसके अलावा आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सब जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि व्हाट आर द हेल्थ इफेक्ट ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट प्ले रोल है? आजकल तो हर दूसरा तीसरा बंदा कह रहा है, जैसे कि आपको पता है कोविड-19 चल रहा है और उसकी आजकल जो ट्रीटमेंट आई है वो ट्रीटमेंट यही आई है कि जो है वो विटामिन डी आपको, मैं उस दिन भी एक पूरा पढ़ ली थी नोट्स का लिटरेचर, उसमें यही था कि जितने भी लोग विटामिन डी के टेस्ट किए गए वो जो हैं इसमें सफ़र हुए हैं, जिनकी डेफिशिएंट्स लोग जो थे वो कोविड-19 में सफ़र कर रहे हैं।
तो उनको जो है वो अभी आजकल जो है वो विटामिन डी जो है वो ज़्यादा दी जा रही है, क्योंकि विटामिन डी फाइट करता है। अब मैं आपको बता दूं क्या क्या यूजेज होते हैं विटामिन डी लेने के। हार्ट डिजीज़, जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, डायबिटिक, जिनका इन्फेक्शन या इम्यून सिस्टम नहीं हो रहा, या जो लोग ओल्ड ज़्यादा उम्र में सफ़र कर रहे हैं, सच एज टाइप ऑफ कैंसर, कॉलून का हो गया, जैसे वो आंतें होती हैं, प्रोस्टेट जो मर्दों में होता है, या ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती है। इसमें क्या सोर्स है विटामिन डी की? अगर आप एक्सपोज हैं जैसे 50 to 20 डेज, 50 to 20 मिनट 3 डेज पर वीक इज यूजली सफिशेंट। अगर आप 15 से 20 मिनट तक 3 दिन तक ये आप लेंगे तो उससे आप सफिशेंट होंगे। सनलाइट हो गई या सन कैप्सूल्स, इसके अलावा जो है वो आप जो है फूड वगैरह जिसमें जैसे कि मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, चीज़ और एग वगैरह हो गया। एग का यॉक जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। वैसे तो कहते हैं यॉक नहीं खाना चाहिए बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, लेकिन उसमें हाई जो है वो विटामिन डी सप्लीमेंट होती है उसमें। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले। अब इसके अलावा ये है कि सनलाइट आपने क्या करनी है। सनलाइट यही है कि आपकी स्किन वगैरह एक्सपोज हो, जैसे कि अगर आप होल क्लोथ्स वगैरह भी पहने हुए हैं तो कोशिश करें कि अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को जो है लाइट क्लोथ्स पहने जो कि थोड़े बहुत लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो एक्सपोज होकर पूरी बॉडी को, बोन्स को, स्पाइनल कॉर्ड को, आपकी हड्डियों को हर जगह विटामिन डी की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो लगे। इसके अलावा सीजनल ये होता है कि जैसे कि आपको पता है कि सीजनल में जैसे कि अगर कोई ऐसा मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ आती हैं, तब भी लाइट बहुत अच्छी मिलती है। और जो है कोशिश करें, अगर आप ज़्यादातर लेना चाहते हैं तो सनलाइट में बैठना चाहते हैं, टैबलेट अवॉइड करना चाहते हैं तो 10 AM to 3 PM के दौरान आप सन रेज लें, ये बहुत पावरफुल होती हैं। इसके अलावा क्लाउड या एयर पॉपुलेशन है उसे अवॉइड करें। ठीक है जी। अल्ट्रावायलेट रेज आप लेते हैं। मेलिना कॉन्टेक्ट ऑफ योर स्किन, जिसकी वजह से डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन इन द आईज, हेयर, स्किन, दैट इज टैग स्किन। ये वाकई में आपको जब सनलाइट आपको पड़ती है तो आप उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो अंडर द आई जो होती है, चीक्स के थोड़े ऊपर वहाँ पे मेलिना हो जाता है। तो कोशिश करें सन ब्लॉक वगैरह यूज़ करने, या इसकी वजह से आप थोड़ा इसमें बैठें। यही है कि विटामिन डी वगैरह के कैप्सूल्स वगैरह लेते रहें और लैक्टोज को इंटॉलरेट करें जितना कोशिश कर सकते हैं, और बस अपना जो है वो आप टेस्ट करवाते रहें। और कोशिश करें कि मस्ट अगर आप मेडिसिन नहीं ले सकते तो आप कम से कम जो है वो उस पर बैठें धूप में। ठीक है जी। और जो है जैसे कि आपको पता फूड हो गया, फूड में जो है कॉड लिवर ऑयल 1 टीस्पून आप ले सकते हैं। इसके अलावा जिसमें जो है आप इसके अलावा जो है वो फ़िश हो गई, फ़िश आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो होते हैं ये ऑरेंज जूस जो होते हैं ये बहुत ज़बरदस्त होता है। मिल्क हो गया, मिल्क आप ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स आई ऑलरेडी टेल यू। और लिवर हो गया यानी कलेजी जो होती है, बीफ वगैरह, एग योग अगर आप 1 लार्ज लें तो उसमें विटामिन कंटेंट इंटरनेशनल यूनिट जो है पर सर्विंग 41 होता है। दालें हो गई जिसमें 10% वगैरह होता है। चीज़ हो गई, आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू। तो यही होता है कि आप अपनी बोन्स वगैरह के लिए अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो अपनी बोन्स में अच्छा जी। ये होता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं 0 to 6 मंथ्स के, जो उम्र के रिलेटिव अब मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी आपको, तो उनको कम से कम जो नीडेड होती है 400 की होती है, और जो उनका अपर लेवल जो इनटेक होता है वो 1000 होता है। अब जो इन्फेंट 6 to 12 मंथ के होते हैं वो 400 और अपर लेवल इनटेक 1 to 500 तक होता है। अब चिल्ड्रन जो 1 to 3 ईयर ओल्ड के होते हैं उनको कम से कम 2500 लेनी चाहिए।
चिल्ड्रन जो 4 to 8 ईयर ओल्ड होते हैं उनको कम से कम 3000 तक लेनी चाहिए, और पीपल जो 90 to 70 ईयर तक होते हैं, 70 साल तक के, उनको कम से कम 4000 होनी चाहिए उनकी बॉडी में, ठीक है। और जो 70 साल के होते हैं उनको कम से कम 4000 होनी चाहिए उनकी। सेम फीमेल 14 to 15 ईयर ओल्ड, 14 से 50 साल की जो औरतें होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं या लैक्टिंग जो फीडिंग वाली होती है, उनको कम से कम 4000 तक लेनी चाहिए। अब विटामिन डी है, उसका क्या कॉज हो सकता है? अभी तक कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन नहीं आई है हमारे पास, लेकिन उसमें फिर भी सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया जो कि रिलेटेड थी, सम लिटिल डिजीज, सीलियक डिजीज, जीआईटी से रिलेटेड हो गया। तो ये सारी ओबेसिटी अगर है, आपका बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, अगर उसकी वजह से होता है फैट सेल्स की वजह से, क्योंकि विटामिन डी अगर कम होगा तो कलेक्शन ऑफ फैट सेल्स आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा आ जाएगी। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी स्किन डार्क हो रही है, मोबिलिटी मिनिमम के कितना इसमें जो है फैसिलिटीज़ और जो खून से रिलेटिव सन एक्सपोज विटामिन डी होती है, और एज पे भी डिपेंडेंट होता है। और इसके अलावा ह्यूमन का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, फीड जो करवा रही होती है, इसके अलावा जो है कौन सी कैन मेडिकेशन कॉज अ विटामिन डी डेफिशिएंसी? Yes, vitamin D level can low by certain medicine. These are कौन सा मेडिसिन लो कर सकती है? लैक्सेटिव हो गई, जैसे कि आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह में जो दी जाती है, स्टीरॉइड्स हो गई, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटिव हो गए, सीजर जो फिट्स या एपिलेप्सी वगैरह में दिए जाते हैं, फार्मापार्बिचुएट और फिनोटोन, ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स हो गई, वेट लॉस ड्रग्स हो गई, तो ये थोड़ा एहतियात इसमें करें। साइलेंट सिम्टम क्या हो सकते हैं अगर विटामिन डी हो? कम, फटीग, सुस्त रहता है, हड्डियों में दर्द, मसल वीकनेस, यानी मसल जो है वो टूट रहे होते हैं, दर्द हो रही होती है, या मसल क्रैम्प्स वगैरह हो रही होती है, मूड जस्ट लाइक अ डिप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो बस यही था थोड़ा बहुत जो है वो विटामिन डी से रिलेटेड, और जो है कोशिश करें कि जो है वो अपना विटामिन डी टेस्ट करवाएं, और जो है विटामिन डी को जो है आप खुद जो है वो जब टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट आए, तो आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है, मेरे ख्याल से डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट टैलेंटेड हो गया है। तो यही कि आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएं विटामिन डी का, और जैसे कि विटामिन डी टेस्ट जैसे ही टेक अ ब्लड फ्रॉम वेन, तो ये बस इसमें पता चलेगा। इसके अलावा विटामिन डी टेस्ट रिजल्ट मिल के यही होता है कि पता चल सके कि कितनी उसकी नॉर्मल रेंज है विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसके अलावा अगर आप अपना विटामिन डी लेवल चेक करना चाहते हैं तो वही आप अपना जो है वो ब्लड वगैरह टेस्ट करवाएं। जैसे कि अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी ट्रॉमा हो सकता है, हाथ पाँव मोड़ रहे होते हैं, काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, तो ये सारा जो है आप इसमें करवा सकते हैं विटामिन डी के टेस्ट में। ठीक है जी। विटामिन डी की ट्रीटमेंट वही मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फूड से आप मैनेज कर सकते हैं। विटामिन सप्लीमेंट, विटामिन डी की जो सप्लीमेंट्स हो गई उनसे आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ें। इसके अलावा जो है हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया था मेरे पास एक कि जो है विटामिन डी अगर ओवरडोज हो जाए, मीन अगर कोई साल से खा रहा है, क्योंकि कोशिश ये करें कि हफ्ते में एक दफ़ा विटामिन डी लाजमी ले, बट इट्स डिपेंडेंट ऑन योर कंट्री, योर सीजनल एरिया कि आप उसमें कैसे ले सकते हैं। तो उसमें आप क्या फील करेंगे? अगर ज़्यादा हो गया, मीन हाइपरकैलेसीमिया हो गया सिम्टम्स में, तो उसमें आप नोजिया भी मतली हो रही है, प्यास बहुत फील हो रही है, यूरिन आ रहा है, भूख प्रॉपर नहीं लग रही, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, वीकनेस, सुस्ती हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, एंजाइटी हो रही है,
तो ये सारे जो है वो सिम्टम होते हैं जिस वजह से कैल्सिफिकेशन हो जाती है, और फिर कैल्सिफिकेशन की वजह से जो है वो कहीं पे भी हो सकती है कैल्सिफिकेशन, मीन लाइक किडनी, लाइक लिवर, स्क्रीन, गॉल ब्लैडर, तो हर जगह जो है वो कैल्सिफिकेशन हो सकती है। तो उसके लिए बस यही है कि ज़्यादा पानी पिए, ठीक है। अगर कैल्सिफिकेशन हो गई है, अपनी ड्रग कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दें विटामिन डी की। तो ये सारा जो है वो एक रिलेटिव था विटामिन डी से रिलेटिव। बस फूड वगैरह अगर आप नहीं मेडिसिन पे आना चाहते तो आप फूड वगैरह ले सकते हैं, धूप में बैठ सकते हैं, जैसे मैंने बताया 10 AM to 3 PM तक आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो स्किन केयर, कैंसर, एज से रिलेटिव जो होते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से, और जो एंडोमेट्रियोसिस वगैरह में सफ़र कर रही होती है वुमेन, वो मस्ट विटामिन डी जो है वो ले। तो यही था मेरा आज आपसे रिलेटिव ये सारा जो है वो क्या विटामिन डी से रिलेटिव। और जो है इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी और पे करना चाहते हैं तो उस पर ज़रूर कमेंट करें नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।